अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज मेरे साथ मुगीस अली साहब मौजूद हैं। मुगीस अली साहब इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद की अहम खबरों के हवाले से इनसे जानना है। मुगीस अली साहब, आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया शायद भाई। मुगीस साहब, दो चीजें हैं। एक, कुछ दिन पहले वकला का एहतजाज हुआ, उन्होंने तोड़ फोड़ की और उसके बाद हत्ता के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के जो उनका चैम्बर था उसमें घुस गए और उनको कुछ नहीं कहा गया। आज तौहीन अदालत के नोटिस हुए हैं, लेकिन जो आज सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज हो रहा है उस पर लोग जो है काफी रंजीदा हैं। आप न्यूज में भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर भी। तो आखिर ये मैदान जंग क्यों बना हुआ है और वकला के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? हम्म, देखिए, पहले आपके दो सवाल हैं। एक, पहले लॉयर्स की जो प्रोटेस्ट है इस्लामाबाद में हुआ। आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब ने अपनी बेबसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं खुद जो अपनी जान बचा रहा था, मैं अब क्या करूं। अब जो भी करना है पाकिस्तान बार कौंसिल ने करना है। तो आप देखें कि जो जज जो है तौहीन अदालत के नोटिस भेज देते हैं, FIR भी करा देते हैं, लेकिन वकला जो है वो गिरफ्तार नहीं होते और मामला चला जाता है पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ। उसके बाद देखें कि अब मामला किधर जाएगा, जब चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि जनाब अब कुछ नहीं हो सकता। और खुद खुद देखें कि वहां पे कह रहे हैं कि 95% जो लॉयर्स हैं वो तो अच्छे हैं, 5% जो लॉयर्स हैं वो गलत हैं। हालांकि इसको उल्ट कर लें, 99% जो है हमारे मुल्क के वकला वो कानून के रखवाले नहीं है, कानून की वो धज्जियां उड़ाते हैं। और हमने PIC में भी देखा, हमने इनको तकरीबात में भी देखा, हर जगह पर, क्योंकि ये समझते हैं कि कानून इनके घर की लौंडी है। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जब इन्होंने हमला किया, तो इस बात से ये आप लगा लें अंदाजा कि ये ना किसी जज से डरते हैं, ना किसी हुकूमत से डरते हैं, ना ही कानून से डरते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पास इतनी ताकत है काले कोर्ट की कि जहां पे जाएं दहशतगर्दी कर लें, इन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। और यही आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बेबस नजर आए। वो कह रहे हैं कि जी अब इसके बाद क्या हो सकता है, पाकिस्तान बार कौंसिल इनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी या जो वकला तंजीमें हैं वो कार्रवाई करेंगे। मुझे बताएं, पाकिस्तान बार कौंसिल ने आज खुद पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का ऐलान किया हुआ है, इस सारे फेल के खिलाफ वो कैसे कार्रवाई कर सकती है। अब आ जाते हैं आपके सवाल के दूसरे हिस्से की जानब। आज देखिए, इस्लामाबाद में बड़ा ही एक घुमसान का रंग पड़ा हुआ था। बड़े हालात जो है आउट ऑफ कंट्रोल थे। डी चौक जो है वो इस वक्त भी वहां पर शेलिंग और धुआं ही धुआं है। लोगों को सांस लेने में बड़ी तकलीफ है। हालांकि ये मामला बड़े जबरदस्त तरीके से हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान तय पा चुका था, लेकिन ये एक कुछ नजर आ रहा है कि इसमें सियासी इन्फ्लुएंस भी है। दूसरा ये है कि जो हुकूमत ने मुतालबा इनके माने हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो कहते हैं कि हमें इससे ज्यादा चाहिए। अब देखें, हुकूमत ने कहा था कि हम आपके 25% आपने बढ़ा दिया, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। ये जो असातिज़ा हैं ये कहते हैं हमारा 40% जो है इजाफा किया जाए, तनख्वाह में किया जाए और साथ में पूरे पाकिस्तान में ही इसका इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन वफाक ने कहा है कि हम वफाक तक ही महदूद हैं। जो सूबे हैं वो 18वीं तरमीम के बाद वो खुद अपना बजट बनाते हैं, उनके पास अपना एक बजट एलोकेट होता है। हम उन्हें रिकमेंड कर देंगे, लेकिन हम उन्हें हदायत नहीं दे सकते कि जनाब आप ये इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं। लेकिन जो असातिज़ा थे, सॉरी मैं कह रहा हूँ असातिज़ा, वो जो एम्प्लॉयज थे सरकारी, उन्होंने कहा कि आपकी 2 सूबों में हुकूमत है, आप अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, आप हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें। लेकिन हुकूमत ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते, हम उन्हें सिर्फ लिख कर दे सकते हैं कि आप ये करें, हम रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन आज जो इन्हें ये जो मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने प्रोटेस्ट को हैंडल किया हुकूमत ने, इसमें बड़ी जो है वो एक नेग्लिजेंस जो है वो सामने आई। उसकी वजह ये है कि इतनी शेलिंग नहीं करनी चाहिए थी, इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, रात को छापे नहीं मारने चाहिए थे। ये लोग आए थे 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करना था। मामलात जो हैं वो आखिर में मुज़ाकरात से भी हल होते हैं। अब शेलिंग हो गई है, पथराव भी हुआ है, लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको टेबल पे बैठना पड़ेगा। तो आज बहरहाल पूरे इस्लामाबाद की ट्रैफिक जाम रही, रावलपिंडी का इस्लामाबाद के साथ राब्ता मुनक़ता रहा। अभी तक लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद में और बड़ा इस वक्त मुश्किल हालात हैं। हम यही चाहते हैं कि हम खुद इस्लामाबाद में हैं, हमें भी परेशानी है कि कोई हल निकले इसका। मुकेश भाई, एक और चीज सवाल ये है कि जिस तरह जैसे काजी फायद ईसा ने जो MNAs को तरक्याती फंड्स के नाम पर जो वजीर आजम की जानिब से फंड पैसे रिलीज किए गए थे उस पर नोटिस लिया और उसके बाद जो है वो आप आज भी देख रहे थे, कुछ दिन पहले भी देख रहे थे, काफी मीडिया की जीनत बना हुआ है। और जाहिर है उनके रिमार्क्स, जिस तरह हम भी अदालतों की रिपोर्टिंग करते हैं तो बड़े सख्त होते हैं। जिस तरह आज भी जैसे काजी फायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी के पीछे वजीर आजम चुप रहे। तो क्या एक तीसरे चौथे दर्जे का जज यानी कि सीनियरिटी में क्या वो जज इस तरह के नोटिस ले सकते थे वजीर आजम के हवाले से?
तो ये मामला अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस नोटिस लेते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेते हैं आज खुद नोटिस, और हाई कोर्ट्स के जजेस नोटिस लेते हैं। तो ये जस्टिस काजी फैजी साहब को ये नौबत क्यों आई? और भी इस तरह की खबरें भी रोज हम देखते हैं छपती हैं, तो वो नहीं करते, लेकिन खसूसी तौर पर इस बात पर उनको नोटिस क्यों लेना पड़ा? वो इसलिए लेना पड़ा, शायद भाई आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है कि तीसरे जज जो हैं इनकी रैंक जो आता है चीफ जस्टिस को नोटिस लेना चाहिए था। असल में मामला यह है कि जो जस्टिस काजी फाइसा साहब हैं उनकी और हुकूमत के दरमियान इस टाइम जो है, जैसे हम एक आम अल्फाज में कहें, ईंट और कुत्ते का वैर जो होता है ना, वो वाला पड़ चुका है। सीधी सी बात है, इस वक्त जो हुकूमत है वो जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ उनका रेफरेंस गया हुआ है, और जो जस्टिस काजी फाइसा हैं वो ये समझते हैं कि उनकी इज्जत को उछाला गया है, और वो अपनी इज्जत का हिसाब बराबर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। अब उन्होंने एक नोटिस लिया अखबारी जो है खबर पर, लेकिन आप देखें कि अभी सेनेट के हवाले से वीडियो सामने आई है, नवाज शरीफ खुद तकरीरों में जाकर बांटता था पैसे। ये मैं आप पे निछावर कर रहा हूँ, इमरान खान ने तो ऐसे पैसे निछावर नहीं किए, इमरान खान तो एहसास प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे दे रहा है। तो जैसे काजी फाइसा ने जो आज रिमार्क्स दिए हैं वो दरअसल एक स्कोर सेटर करने की जरूरत थी, और जैसे काजी फाइसा अपने आप को बता रहे थे कि मैं एक ऐसी पोस्ट पे हूँ, ऐसी पोजीशन पे हूँ जिसपे मैं इमरान खान को तलब भी कर सकता हूँ, और मैं उनकी जो है वो उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको डैमेज भी कर सकता हूँ, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी डैमेज कर सकता हूँ। अब देखिए रिमार्क्स आए हैं, अब उन्होंने जो शर्त लगाई है वो कहा है कि जी इमरान खान के सिग्नेचर के साथ जो है वो जवाब जमा कराया जाए, यानी कि वो इमरान खान साहब को बाउंड कर रहे हैं कि ये मेरे नीचे हैं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, मैं यहाँ पर बैठा हूं, और जो मेरी इस्तात है, जो मैं हुक्म दूंगा उसको बनवान तस्लीम किया जाएगा। अब वो इमरान खान साहब के सिग्नेचर लेकर ये शो कराने जाते हैं कि इमरान खान साहब मुझसे कमजोर हैं। अब ये लड़ाई बढ़ चुकी है, लेकिन देखें एक जज का काम होता है इंसाफ फराम करना। अगर आप इंसाफ के मियार को दोहरा बनाएंगे तो लोग आपके ऊपर सवालात उठाएंगे। अब देखें कि जैसे काजी फाइजा साहब ने खुद अपनी जो है रसीदें देनी है, उनसे जायदादों का हिसाब मांगा जा रहा है, वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता, मेरी बेगम से पूछ लें, मैंने नहीं बनाई, और मतलब वो अपने वो जस्टिफाई नहीं कर सके। वो ये समझते हैं कि उनकी और उनकी अहलिया की रिस्पेक्ट को इस हुकूमत ने डैमेज किया है, मैं अब हुकूमत की रिस्पेक्ट को डैमेज करूंगा, जितना मेरे जो मेरे पास सोर्स हैं, जितने मेरे पास जो उनके पास इख्तियारात है वो उनका इस्तेमाल किया। आज जैसे प्रोसीडिंग हुई है तो एक देखें नुक्ता साफ उठाया अटॉर्नी जनरल ने, कहा कि जी इमरान खान साहब ने ऐसी बात नहीं की, वो इस खबर की तरदीद कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तरदीद क्यों नहीं की, तो फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फिर वो इसका मतलब इमरान खान सुबह से लेकर शाम तक पूरे चैनल की खबरों को तरदीद करते रहे, वो काम तो कोई भी ना करें। अब 2-3 सूबों की और रिपोर्ट्स आई हैं, उसके ऊपर तो बरहमी का इजहार किया है, सिंध हुकूमत ने अपना बयान ही जमा नहीं कराया, उसको खुली छूट दे दी है। तो ये जो दोहरे मेयार सामने आ रहे हैं, इस पे लोग इंसाफ के तकाजों पर, इंसाफ के मामले पे सवाल उठाएंगे कि जनाब अगर इंसाफ करना है तो फिर इंसाफ करें। अगर आपने एक जाती रंजिश की बुनियाद पर एक प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने की ठान ली है तो फिर अवाम जो है इसको मंजूर नहीं करेंगे। मुकेश भाई, हम अदालतों की रिपोर्टिंग करते हैं, वुकला से भी बात होती है, पूरा दिन अदालतों को सामना करना पड़ता है। तो जो वुकला है या कानूनी माहिरीन है वो कहते हैं कि जज के ना तो हलफनामे में लिखा होता है कि वो इंसाफ करेंगे, और ना ही उनको इस तरह की तरबियत होती है कि वो इंसाफ करें, वो आईन और कानून की रोशनी में फैसले करते हैं। और उसके यस। बाद जब जब ये कोई जाती इन्फ्लुएंस आ जाए, यानी कि जाती रंजिश हो जाए, तो जज तो अगर उनके सामने कोई केस आ भी जाए रोस्टर के मुताबिक भूले भटके, तो वो उसकी समाअत नहीं करते। तो आप ये एक तरफ कह रहे हैं कि वो इंसाफ करेंगे, इंसाफ किस तरह करेंगे, वो ज़ाहिर है उनकी हलफनामे में नहीं लिखा हुआ। तो ज़ाती रंजिश वाला केस कैसे सुन सकते हैं? इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कोई बात की हो, वहाँ पे वज़ारत-ए-कानून है, उन्होंने कोई बात की हो, चीफ जस्टिस से अप्रोच करने की कोशिश की गई हो, कोई ऐसी खबर है? नहीं, वो ऐसी ऐसी कोई ना ही वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने ऐसी बात की और ना ही कोई अप्रोच करने की ज़रूरत है और ना ही उन्होंने की। एक केस था उसमें लोग बैठे थे, जज साहिबान बैठे थे, तो हुकूमत ने कहा कि अगर इन्होंने असल में हुकूमत जो चाहती है वो चाहती है कि अदले के साथ मुहाज़राई ना की जाए, जितना हो सके इस चीज़ से बचा जाए। अब एक नोटिस लिया था, जाके सीधा सा जवाब जमा करा दिया कि इमरान खान साहब ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। अब उन्होंने कहा कि जवाब जमा करा दें, जवाब जमा हो जाएगा, इमरान खान साहब के सिग्नेचर से ये मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा। मुकेश भाई, आज आपने बड़ा कीमती वक़्त दिया, आपको ज़हमत देता रहूँगा वैसे, और आपसे अच्छी मालूमात ली। फिर किसी और मौज़ू पे अपना ख़्याल रखिएगा। ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।